जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो 2 लिखिए। सही, गुड। अच्छा जनाब, हम ये देख रहे थे कि नंबर सिस्टम ना, तो नंबर सिस्टम जो बेसिकली अभी हमने इससे पहले देखा, ब्रेक से पहले जो है वो कि कीबोर्ड का जो है वो क्या सिस्टम होता है, ठीक है। और ये भी देखा हमने कि कीबोर्ड जो है वो जो स्टैंडर्ड है वर्ड के अंदर ना, तो वो डिफाइन जो है वो एसकी टेबल से होता है। और एसकी टेबल क्योंकि स्मॉल पड़ता था तो फिर एक्सटेंडेड एसकी आया, यानी एक बिट बढ़ा के। और उसके बाद जो है एंड के अंदर यूनिकोड आया, और यूनिकोड जो है वो अभी तक जो है वो यूज में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका स्टैंडर्ड है। अब आते हैं जी नंबर सिस्टम की तरफ, और नंबर सिस्टम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है। असल में ये आप जो है वो जब इसको स्टडी करेंगे तो ये सेकंड सेमेस्टर में आपका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप डिजिटल लॉजिकल DLD, डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आप बाइनरी नंबर सिस्टम और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो और चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, अब जो है वो हम नंबर सिस्टम जो है वो देखते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम देखने के लिए आप जो है वो ये देखें, पहले इसको समझिएगा, पहले ज़रा गौर से ना, कंसंट्रेशन पे चाहिए आपको, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम सबसे पहले तो हम अपना नंबर सिस्टम देखें ना, क्योंकि अगर आप अपना नंबर सिस्टम देखते हैं या कोई लैंग्वेज समझनी है तो आप बोलेंगे पहले जो है हम उर्दू के उसका देखते हैं रेलिवेंट क्या वर्ड है, तो फिर आपको समझ में आती है। तो हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल का सिस्टम ये है कि ये 0 to 9 होता है, ये भी हमें पता है। और ये जब 0 9 कंप्लीट होता है तो अगला नंबर जो है वो 10 बनता है, यानी 0 to 9 सिंगल डिजिट है, उसके बाद जब भी आपके पास डबल डिजिट में आएगा तो वो 10 बनता है। लेकिन वो कितनों के बाद आता है, वो टोटल 10 नंबर के बाद आता है, यानी 0 से 9 आप काउंट करें तो कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 10 के बाद आता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेस 10, यानी इसके जो बेस नंबर है वो 10 है, यानी ये बेस करता है 10 नंबर पे 0 to 9 से, और ऑटोमेटिकली जो है वो अगला 10 आ जाता है, फिर 11, फिर कम्बिनेशन से होता है, जैसे मैं बोलूँ 4 3 2 1 7 5, तो वो सबके सब जो है वो ये 0 to 9 नंबर ही से बनेंगे ना, उसके अलावा किसी से नहीं बनते। अच्छा, बाइनरी में हम इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि बाइनरी जो है वो आपके पास कंप्यूटर यूज़ करता है, इसमें आपको ये आसानी है, बल्कि इसको साथ साथ देख भी लेते हैं। देखिए 0 से लेके 9 तक जो है वो हमारा कौन सा डेसिमल सिस्टम है, 0 से 9 तक तो रहा, लेकिन जब ये 10 नंबर पूरे हुए तो ये 10 आता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको बेस 10 कहते हैं, क्योंकि ये 0 to 9 जो इसके बेस नंबर है। अच्छा, बाइनरी के अंदर देखें, बाइनरी के अंदर क्या होता है, बाइनरी के अंदर बोलते हैं बेस 2, तो इसमें खाली 0 होता है और 1 होता है, ये अभी 3 0 आप शुरू से हटा दें, 0 और 1 को देखें, 0 और 1 होता है खाली, सही है। जितने भी नंबर बनेंगे वो 0 और 1 से बनेंगे, जैसे जितने भी नंबर बनते हैं इसमें 0 to 9 से बनते हैं। तो 0 1 के बाद क्या आना चाहिए, इसमें हमारे पास 0 9 के बाद क्या आया था, 10 आया था, तो 0 1 के बाद जो 10 आ जाएगा, सही है। और कितने नंबर के बाद आया, 2 नंबर के बाद आया, तो ये क्या कहलाएगा, बेस 2। अच्छा, आया तो 10 है, लेकिन ये हमारा 10 नहीं है, ये क्या है, ये हमारा 2 है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितने भी हमारे नंबर आएंगे, 3 भी आएगा तो वो भी 0 0 1 1 इसी फॉर्म में आएगा, 4 आएगा तो वो भी इसी फॉर्म में आएगा, यानी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, 0 1 के अलावा कोई नंबर नहीं ला सकते। ठीक है महाराज, लेकिन आप जो है वो रहे, ठीक है, जहाँ जब तक रह सकते हैं रहे। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक जिसकी समझ में आया कि भाई नंबर चेंज कैसे, इसमें 2 के बाद होगा हमारे नंबर में
9 के बाद होगा, क्योंकि हमारे जो 10 नंबर होते हैं वो 3 लिख दे, 3 3 लिख दें, ताकि मुझे जो है पता चल जाए कि आपकी जो समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अब मैं आपसे जो दो बातें की मैंने, एक बोला कि 0 से 9 तक हमारे नंबर होते हैं, तो 10 आता है उसके बाद। इनके दो नंबर होते हैं कंप्यूटर वालों के ना, तो 0 1 आता है, उसके बाद 10 आ जाता है। अब एक और भी सिस्टम होता है, वो कहलाता है, एक और भी सिस्टम होता है, ठीक है, और वो कहलाता है ऑक्टल। ऑक्टल 8 को कहते हैं, लेकिन अब मसला ये है, उसमें 8 ही नहीं आता, उसमें उसमें 0 से 9 आता है, 0 से 7 आता है, ठीक है। अब देखें, हम 0 से 7 तक ये कंप्लीट होगा, जैसे 0 से 7 होगा उसके बाद फौरन 10 आ जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 0 से 7 का मतलब 8 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हमने ऑक्टल रखा है और इसको कह दिया है बेस 8, यानी 0 से 7 ही नंबर आए। तो कभी भी आपको अगर 8 या 9 नजर आए तो वो ऑक्टल नहीं होगा वो नंबर, सही है ना। तो ये जो है आपके पास, ये है थर्ड टाइप। हमने देखा, हम पहले हमने अपना डेसिमल देखा, तो पता चला 0 से 9 होता है, उसके बाद 10 आता है, फिर गिनती शुरू हो जाती है नॉर्मल काउंटिंग। तो ये हमारा था डेसिमल, सही है, और इसको हमने बेस 10 का, क्योंकि ये ये 10 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, बेस है। फिर हमने बाइनरी देखा, उसमें पता चला कि 0 और 1 आते हैं, यानी दो ही नंबर का। उसके फॉर्म में 10 आ गया, हालांकि ये 10 आया, हमारे ये 2 है, लेकिन इसमें इन्होंने 10 करके लिखा। अब अगर आप देखें, जब हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो 0 to 7 आ गया, 0 to 7 आ गया, तो इसमें मतलब 7 हमारे 7 के बराबर है। लेकिन हम जब 8 लिखेंगे तो वो ऑक्टल में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम अपना 9 लिखेंगे तो वो ऑक्टल में 11 हो जाएगा। हमारा जो 10 है वो ऑक्टल के अंदर जो है वो 12 हो जाएगा। तो इस तरीक़े से जो है वो यहाँ पे चेंज आना शुरू हो जाती है 7 के बाद, 7 नंबर के बाद। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बहुत सारे बेस होते हैं, उसमें यूज हो रहा होता है, ठीक है। और ऑक्टल की भी अपनी जगह जो है इम्पोर्टेंस है। अच्छा, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद होता है कंप्यूटर के अंदर, एक बाइनरी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है, उसके बाद सेकंड मोस्ट जो यूज हो रहा होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। बहुत सारी आपको ऐसी जगह मेमोरी का एड्रेस वगैरह, सो असेंबली लैंग्वेज, ये सब हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल का क्या सिस्टम है भाई, वो कहते हैं कि ये जो है ना, टोटल इसके अंदर 16 नंबर होंगे। तो ठीक है, तो हमने 0 to 9 तो फौरन कर दिया अपने वाले, यानी ये हमारा 9 से 9 मैच कर दिया, ये 0 से 0 मैच कर गया, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पूरे हमें 15 करना है, क्योंकि इसमें हमने 10 पूरे करे थे तो 10 आया था, इसमें हमने 2 पूरे करे थे बाइनरी में तो 10 आया था, इसमें हमने 8 नंबर पूरे करे तो 10 आया था। तो इसमें जाहिर बात है, 0 से लेके हमें कितने 16 पूरे करना पड़ेंगे, फिर 10 आएगा। तो अजीब सा नहीं हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे भी 10 लिखें और यहाँ पे भी 10 लिखें, यानी कि ये 15 के बाद भी 10 लिखें। तो उन्होंने इसका हल निकाला, उन्होंने बोला देखें, आप 0 to 9 तो अपना ले लें, लेकिन आप वहाँ पे 10 दोबारा तो नहीं आ सकता, क्योंकि 10 जब आएगा जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 15 ये 16, 0 अगर मिलाएंगे तो 16 होगा। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, इसको कोड दे देते हैं। अब 10 की जगह वो लिखते हैं ए, 11 की जगह बी, ऐसे वो 15 तक एफ लिखते हैं। और 15 के फॉर्मूला बाद क्या आ जाता है, क्योंकि इनके 16 नंबर पूरे हो गए, तो यहाँ पे फिर आता है 10। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो वो हमारे 12 के इक्वल है, अगर 14 लिखा हुआ है तो ई के इक्वल है, 15 लिखा हुआ है तो एफ के इक्वल है। अब अगर 16 यहाँ जगह नहीं है, लेकिन अगर 16 होता तो वो किसके 10 के इक्वल होता, यानी हेक्साडेसिमल का 10 हमारे 16 के इक्वल होता। अब ये एक जर्नल बात है, जर्नल बात इसलिए कि इस टेबल को देख के आप समझ सकते हैं कि भाई ये मैंने जो है ना डेसिमल देख रहा हूँ, 0 to 9 हो गए तो ये 10 हो गए। बाइनरी देख रहा हूँ, 2 नंबर होते हैं, 0 1 हो गया फिर 10 हो गया। ऑक्टल देख रहा हूँ तो जो है वो 8 नंबर होते हैं, 0 to 7 तो नॉर्मल हो गया, उसके बाद 10 हो गया। उसका हेक्साडेसिमल देख रहा हूँ तो हेक्साडेसिमल में 0 to 16 हो गए, सही है, यानी कि ये 0 to F हो गए, और अगले जो वो 10 हो जाएगा। बस इसमें जो था, क्योंकि आपको दो दफ़ा 10 नहीं लिखना था, 2 दफ़ा 11 नहीं लिखना था, तो आपने क्या करा, सिर्फ 10 की जगह ए दे दिया, 12 की जगह जो बी दे दिया। तो ये तो नंबर सिस्टम होगा। अब नंबर सिस्टम होने के बाद असल मसला आता है जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और कन्वर्जन जब हम कर रहे होते हैं तो कन्वर्जन के ना बहुत सारे तरीके हैं, ये अभी अभी हम देखेंगे, ये आपके डिफरेंट मेथड है। जैसे ये
2 की पावर नॉट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और ये भी एक मेथड है कि आप डायरेक्ट ऊपर पावर लिख के जो है उसमें जो है वो कर दें। लेकिन अब जो है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ज़रा डिफरेंट है, हमारा प्रोसेस जो है वो लर्निंग के ऊपर ज़्यादा है, हमारा प्रोसेस नॉलेज गेनिंग पे ज़्यादा है। और एग्ज़ाम जब होता है तो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आप इतना ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं कि जी अगर ज़्यादा थोड़ा सा पेपर है तो पेपर के हवाले से पावर रख रहे हैं फिर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर्स की टिप्स होती हैं, सही है, एक अच्छी टिप्स होती है कि आप जो है अगर कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो उसको टिप्स से याद रखें। फॉर एग्जांपल जब हमने इसको एंड पढ़ा तो एंड हमने ये नहीं करा कि बिल्कुल रटा, बल्कि ये देख लिया कि डी डी की तरह है, सही है। और पढ़ा तो देखा हो ये एरो की तरह है। और नॉट के लिए हमें स्मॉल सर्कल देख लिया। तो अब कहने का ये मतलब है कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब जैसे ये 65 है, अब 65 ये नहीं कि मैंने आज आपको बताया कि 65 ए का इसकी कोड है। अब ये आपका हो गई ये बात ना, आपकी हो गई क्या मतलब अब आपने जहन में रख लेनी है कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हो इतनी दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी कि 65 का जो है वो ए का कोड क्या है, वर्ड प्रोसेसर भी बनते हैं, सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये रिलेटेड प्रोग्रामिंग ही से है। जब ओवरऑल बी एस सी एस है, ये बात नहीं है कि अगर आप इसको यहाँ पढ़ लो थ्योरेटिकल पढ़ लो, इसकी डेफिनेशन है याद करके जो है सब्जेक्ट निकाल लो, ये इसलिए नहीं है। ये इसलिए है कि आप जो है वो इन चीज़ों को जहन में रखो, ये बहुत काम आएगी आपके प्रोग्रामिंग वगैरह में और दूसरी चीज़ों में। और ये समरी है, मैंने बोला ना बी एस सी इसका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, क्योंकि जो ये समझ के फिर आगे जाता है ना उसको जो मेन है कम से कम इतना पता होता है कि ये जो आने वाला सब्जेक्ट है वो है क्या। और इसके अंदर जो जितने भी चैप्टर हैं वो खाली उन उन मतलब टॉपिक्स के रखे गए हैं जो आपके आने वाले जो है कमिंग सेमेस्टर में कोर्सेज हैं कंप्लीट और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं, ठीक? तो ये इस तरीके से जो है इसकी तो ये बात ये हो गई कि हम जो है वो इसको इस तरीके से मेथड से करेंगे कि भाई हमें जो है ये रट्टे वट्टे का चक्कर ना करे कि 2 की पावर है ये वो। तो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वैसे तो बहुत सारे और शॉर्टकट है, लेकिन ये वही तरीका है, पावर ही वाला है। लेकिन इसको ज़रा अगर आप टेक्निक देखो ये कहलाती है स्विच टेक्निक, कि हम जो है एक स्मॉल स्विच बना लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर जो है ना कन्वर्ट कर रहे होते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ कन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिहाज से ये शॉर्टकट या टिप्स बहुत अच्छी है। तो ज़रा कंसंट्रेशन से पहले आप लोग 4 लिख दें ताकि ये तो पता चल जाए आप लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि ये मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ज़रा जहन अगर इधर उधर है घर वगैरह में तो इधर लेके आ जाए, ठीक है। देखिए हमें करना क्या है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके पास 8421 ये जो है ना जहन में रखना है, यानी पहले 1 लिख के उसको डबल कर दें, फिर 4 कर दें, उसको डबल कर दिया, फिर 8 कर दें, सही है। अभी जो है हम 4 बिट्स की ले रहे हैं, 4 बिट की, वैसे तो और भी ज़्यादा बिट की हो सकती है। अच्छा ये मुझे आइडिया हमने कहाँ से लिया, ये इस तरह से लिया कि 2 की पावर जो नॉट होती है वो 1 होती है, यानी ये वाला 1 होता है। 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है, और 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है। तो ये 8421 ये आया कहाँ से, ये सिंपल जो आप पावर्स हैं तो पावर्स के अंदर 4 बिट तक आप गए, तो अभी हम 4 बिट तक जा रहे हैं। और 4 बिट से आगे बात करेंगे तो जाहिर बात है 5वीं बिट 16 हो जाएगी, सही। फिर 32 हो जाएगी, ये 7 है और ये 8 बिट है। तो इस तरीके से पावर डबल होती रहती है। अच्छा हम पावर क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाए, डायरेक्ट ही पावर के ऊपर चल रहा है। तो ये हमने लिख दिया 1248, ये 4 बिट की पावर देख ली। अब जो है वो मैं आपसे बोलूँ, अब सबसे पहले तो बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं कि इसकी मदद से जो बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके अंदर जो ये 8421 है, अब इतनी तो काउंटिंग या आपके पास अर्थमेटिक आती है समीशन की, इसमें से मुझे बताओ कौन से दो वैल्यूज होंगी जिनको जमा करके 6 बनेगा। तो आप बोलोगे 4 और 6 होंगी, क्योंकि 4 में 2 सॉरी 4 और 2 होंगी, जब 4 में हम 2 जमा करेंगे तो 6 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि 9 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे 8 और 1 हम प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा, बाकी दो की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूँ 10 आप जो है वो बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे 8 और 2 जो है वो हम मतलब रखेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और 4 और 1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे बोले कि जी 7 बताएं, तो 7 के लिए आप बोलोगे 4 के अंदर 2 प्लस करेंगे फिर 1 करेंगे तो 7 बन जाएगा, तो हमें 8 की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ, सही है, अभी मैं इसको जो है वो रूल वगैरह लिया था, सही है। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, इसको तो पहले क्लियर है।
अब मैं आपसे कहता हूँ, देखें समय जो है वो चाहिए 6 चाहिए लेट से वो। तो अब आपने करना सिंपल ये है कि जब आपको 6 आ जाएगा, 6 चाहिए तो 6 में हमें पता है 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 और 2 ये जो है आप क्या कर लें, 1 1 कर लें। और बाकी चीज़ें कोई तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो 6 ही चाहिए था, तो बाकी चीज़ें बेकार है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो है वो 0 0 कर लें। अब इस नंबर को जो है 0 1 1 0, इसको जो है आप इस नंबर से ज़रा मैच करें, इस वाले से, और बताएं कि सेम है या नहीं है। इसको इसको बताएं आप सेम है या नहीं। अगर आपको लगता है तो सेम है तो 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 लोगों को 4 लोगों को तो लग रहा है कि कुछ सेम सेम है ना। सही। अच्छा चलिए, अब करते हैं जी 11 करते हैं ना। तो 11 के लिए हम क्या करते हैं, 11 पहले तो देख लेते हैं किससे आएगा 11। मुझे पता है 11 जो है वो 8 और 4 12 हो जाएगा, और 1 जो है वो 11 होगा। तो मैंने सीधा सिंपली जाके जो है इसके आगे जो है वो 8 और 2 10 11 चाहिए ना मुझे, और एक 1 11 हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग है उसके आगे मैंने क्या करा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो आ गया 1 0 1 1। अब ज़रा 11 का अंदर जो है ना आप लोग इसको मैच करें इसको, और अगर सेम है तो 2 लिख दें। जो बच्चे 2 3 2 लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं, बाकी तो लग रहा है कि मतलब 2 कीबोर्ड पे ढूंढना पड़ता है, क्या मसला है समझ में नहीं आता। ढूंढने या लिख, बहुत कम बच्चे जो है ना, अम्मार ने कुछ भी नहीं लिखा, फाद इमरान ने कुछ भी नहीं लिखा, सही है ना। अब मैं नाम लेके, फरिया ने कुछ भी नहीं लिखा, लाइबा ने कुछ भी नहीं लिखा, तो आप लोग नहीं है, सयाम ने नहीं लिखा। तो ये एक अगर मेरा नाम मिस हो गया, डबल हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। मुराद ने नहीं लिखा, तो ये लोग क्या करते हैं। अगर आवाज़ नहीं जा रही है, चले पहले तो आप ये बताएं, मैं 1 मिनट अटेंडेंस ऐसे नहीं, ऐसे कॉल करता हूँ ऐसे। अरीज है तो 2 लिखे पहले, अरीज है तो 2 लिखे। अरीज मेरी बात सुन रहे हैं। अरीज नहीं है, सही है, इसका मतलब अरीज जो है वो है ही नहीं। अच्छा मुराद है तो 2 लिखे, बहुत देर के बाद लिखा। अच्छा अम्मार मुश्ताक है तो 2 लिखे। अच्छा फाद इमरान है तो 2 लिखे। अच्छा फरिया नाज है तो 2 लिखे। सही है। काजिम अली है तो 2 लिखे। ये लाइबा है तो 2 राइट करें। लाइबा नहीं है, अब आया। साइम बेग 2 राइट करें। साकिब अली 2 राइट करें। सयाम खान 2 राइट करें। शाजीम खान 2 राइट करें। शिजा आप भी 2 राइट करें। इजान आप भी 2 राइट करें। और महज आप भी 2 राइट करें। ठीक है, शाजेब ने नहीं राइट किया ना, अब ले लिया, सही है। तो देखिए भाई, आप लोगों को सब मैंने 1 बाई 1 करा है ना, तो इसीलिए कहा है कि आप लोग जो है वो जरा मुझे जवाब दिया। बहुत सारे लोग होते हैं आंसर नहीं देते ना ऐसी। तो अब मैं नोट किया करूंगा ये स्क्रीन ना, बाई बाई नेम लेके आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो पार्टिसिपेट करें कि सर आप। मैं आपको आंसर देता हूँ, लेकिन मेरा नेट नहीं सही आ रहा है, इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। आप मुझे आंसर दे रहे हैं, नेट इश्यू आ रहा है, चले सही है। अच्छा जनाब, अब जो है वो ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया। तो नंबर सिस्टम जो है वो इतना मसला नहीं है अगर आपके पास बाइनरी है, लेकिन मसला ये है कि अब हम इसमें मैक्सिमम किस नंबर तक जा सकते हैं। हम जो है वो 15 तक जा सकते हैं, ठीक है, 15 तक हम लोग जा सकते हैं। क्यों? 8 4 2 1 टोटल कितने होते हैं, 15 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जी आपके पास जो है वो 15 तक तो चलेगा, मैं बोलूँ अगर 17 भी जो है वो चाहिए, लेट सपोज,
तो अब क्या है 17 4 बिट्स में आ नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितने, अगर चारों 1 हो तो हमारे पास चारों 1 का क्या आंसर आ रहा है, ये चारों 1 जो है वो 1 1 1 आ रहा है, यानी कि आपके पास जो है ना 8 4 12 2 14 और 1 15 आ रहा है। लेकिन अब जो है 16 के ऊपर हम इससे नहीं कर सकेंगे, 17 यानी 15 तक का तो आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं, यानी एक बिट हमें बढ़ाना पड़ेगी ना, तो अगर आप एक बिट बढ़ा लो, सही, ये जो है ना ये इसके बाद 8 का डबल कर लो यानी 16, तो इसका मतलब अब जो है वो आप कितने नंबर तक जा सकते हो, आप जो यहाँ कितने 15 तक जा सकते थे और 16 और ऐड कर लो उसमें, यानी 31 जा सकते हो। सही है, यानी 31 नंबर के अंदर अंदर रहते हुए आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि अब आपने 16 तक जो उसमें इजाफा कर दिया। तो अब लेट सपोज मैं बोल रहा था 17, तो 17 ये बन जाएगा, ये 1 बनेगा, 16 और एक ये 1 बन गया, और बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 और 1 कितना होता है 17। ये बात जिसकी समझ में आए वो 3 लिख दे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब मैं बोलूँ 27, तो 27 का अब मैं नहीं बताऊंगा, 27 जो आपने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है, जिसको 27 समझ में आ गया, क्योंकि 31 के अंदर आ जाएगा वो। तो 27 बाइनरी में लिख के बताओ भाई। उस्मान आया तो आप अपने अटेंडेंस यहाँ लिख दो। अब बताओ 27 किसी को समझ में आ रहा है? अच्छा, जब करना हो ना 1 1, सही है, ये पहला आंसर आया, अच्छा आया, गुड आया, मुराद ने दिया था। सही है, और फहद ने भी सही दे दिया, इजान ने भी सही दे दिया, शिजा ने भी सही दे दिया, महद ने भी सही दे दिया, साकिब ने भी सही दिया। अब मैं वेट करता रहूंगा, नाम लेके ना, और जो नहीं करेंगे वो भी नोट कर लूँ। साकिब का लास्ट आया, उसके अलावा किसी ने नहीं करा, हालांकि सिंपल सा है। मैंने कहा है कि आप इसको जो है वो 27, सही 27 ये बताएं कैसे आएगा। तो बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इसमें जो है वो अम्मार मुश्ताक का नहीं आया आंसर, फरिया ने 1 भी दे दिया, 27, हाँ सही है, 1 1 0 1 1, सही है। अब आपने ना बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं, यानी कि मेरे ख्याल में 90% लोगों ने दिया है, 2% है उनका कोई इशू है, नेट का इशू है या आंसर नहीं देना चाहते, वो एक अलग बात है। अब देखें 27 करते हैं, तो हमेशा याद रखिए आप बड़े से शुरू करते हैं। 16, 16 हो गया, 8, 16 और 8 कितना हो गया 24। अब हमें 27 में कितना और चाहिए, 27 में सिर्फ 3 और चाहिए। तो ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ये वाला आंसर दिया, ये वाला, और बिल्कुल सही दिया, यहाँ 0 लगाने इसकी जरूरत नहीं है। यानी 16 और 8 24 और 2 26 और 1 7, तो सबने जो है वो तकरीबन यही आंसर दे दिया। अब अगर बात समझ में आ गई है तो आप 7 लिख के बताएं, 7। ठीक है, अच्छा जनाब, ये भी हो गया। अब जो है वो, अब चलते हैं ऑक्टल की तरफ, जरा ऑक्टल को भी देख लेते हैं। ऑक्टल जो है वो ये कहता है कि 3 बिट में काम हो जाएगा। ये कितना हो रहा था, 4 बिट में हो रहा था बाइनरी, यानी हम बाइनरी में ज्यादातर लेके जाना चाहते थे आगे तक। लेकिन ऑक्टल कहता है अभी अभी फिलहाल सिंगल बिट के लिए 3 में हो जाएगा। अब कैसे होगा? इसलिए होगा कि मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 0 से 7 तक। अच्छा, अगर आप इन तीनों को प्लस करो तो भी 7 बनता है, 8 बन ही नहीं रहा। 1 2 4, यानी अभी जो आपने ये देखना है, यानी ये वाला जो स्विच है ना, ये वाला, सिर्फ इसको देखना है। तो 4 2 1 7 बन रहा है, इसका ना अब 7 ही बन सकता है 3 बिट पे। अगर आपको उससे बड़ा नंबर चाहिए तो एक बिट आपको बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, नंबर जो है वो आपके पास इसके अंदर, जैसे ये वाला नंबर है ना, 7 तक हम जा सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर 8 चाहिए तो हमें क्या करना है, एक बिट बढ़ाना पड़ेगी। तो लेट से ये मैं कहता हूँ कि ये 4 है, ठीक है। तो 4 तो 4 ही है हमारा, लेकिन हम इसको जो है वो बाइनरी में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम की तरह। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो वो 3 चाहिए, तो 3 के लिए मैं क्या करूँगा, इधर मैं रखूँगा 1, इधर रखूँगा 1 और इधर रखूँगा 0। ठीक है, ये 0 ही समझ लें। तो 0 1 1, लेकिन ये मैंने किस सिस्टम में करा है, ये मैंने जो ऑक्टल के अंदर करा है। ठीक है, पहले मैं बाइनरी के अंदर कर रहा था, ऑक्टल बाइनरी में भी आपके पास अगेन डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक बिट है तो आप एक नंबर राइट कर सकते हैं, अगर आपके पास जो 2 बिट्स हैं तो आप 4 नंबर तक लेके जाते हैं, जैसे अभी हम ट्रूथ टेबल में लेके जाते थे। और अगर आपके पास जो 3 बिट्स है, सही है ना, तो 3 बिट्स का क्या मतलब है, आपके पास आप 7 तक जा सकते हैं। और अगर 4 बिट्स हैं, यानी 8 भी शामिल कर लें, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम 15 तक जा सकते हैं। और अगर आपके पास 16 यानी एक भी को और ऑन है, यानी 16 वाली, तो 31 तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से बिट वाइज जो बढ़ता है। अब ये है कि इसके अंदर, ये तो खैर हमारा सिस्टम था और ये हम इसके अंदर जो कन्वर्ट कर रहे थे। अब इसमें लेट सपोज मैं बोलूँ हेक्साडेसिमल में बोलूँ 13, 13 तो बड़े आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, 13 तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आप बोलेंगे 13 के लिए पहले इन दोनों को कर देंगे 8 4, और क्या कर देंगे 1 को कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8 4 12 और 1 13 हो गया। और जो रिमेनिंग है वो क्या करेंगे, आप इधर 0 कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हेक्साडेसिमल से जो हमने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसकी जो अपनी जो वैल्यू अगर आप देखेंगे, सही है, अगर आप इसकी अपनी वैल्यू देखेंगे तो उस सूरत के अंदर 13 13 बी बन रहा है। तो हेक्साडेसिमल में ये बात याद रखिएगा कि हम 13 नहीं बल्कि बी जो है वो राइट कर। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था जिससे जो है अब इनको इसकी बार बार हो सकता है जरूरत पड़े तो हम फिर आएंगे इधर ना, और फिर आके जो है इसको अगेन देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो आपके पास यही मेथड है, वही मेथड है जो हमने करा है। अब देखिए मैं आपको एक बाइनरी नंबर देता हूँ और उससे जो है हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, एक बाइनरी नंबर दे रहा हूँ और उसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बल्कि ये भी आप मेरी हेल्प कर देंगे, मुझे इतना वो मसला नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बाइनरी नंबर दे रहा हूँ और बाइनरी नंबर जो है वो मैं दे रहा हूँ, मैंने दिया आपको 1। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, चलो ठीक है फिर ये ओके। तो ये जो है हमारे पास इसके अंदर ये बताएं, ये हमारे पास है, सही है। आप बताएं कितना बना, आंसर आपने जो है किसमें देना है, डेसिमल में देना है। सही है, एक आंसर आया, लेकिन मेरे ख्याल में तो सही नहीं है, मैंने मेरे ख्याल में यहाँ शायद गलती से जो है ना कोशिश की थी वन लिख दूँ। सही है, दोबारा कर देता हूँ। अब बताएं, वो असल में नजर आ रहा था 0। हाँ आना शुरू हो गया आंसर, गुड। अभी मैं बताऊंगा नहीं आंसर, आप लोग पहले लिखें। आंसर सही आ रहे हैं भाई, मुरा इजान ने सही दिया है, मुराद ने सही दिया है, शिजर ने सही दिया है। माँ चेक करें थोड़ा सा, आंसर थोड़ा सा कम है। साकिब अली चेक, साकिब अली ने सही दिया है, काजिम ने सही दिया। तो ये क्या करना, हमने डायरेक्ट दिया ना, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट लीजिए वो कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा जरा सा दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप जो है वो 73 को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करें। ये देखें मैंने इधर 73 लिख दिया है, अब मैं कह रहा हूँ इसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करें।
फहद ने आंसर दिया है 68 और 8 कितना हो गया ये आपके पास 64। एक मिनट जरा ठहरिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लोग जब हाँ जी, अजानी ने घर आकर के अंदर और तो किसी ने। अच्छा चलो सॉल्व पढ़ते हैं, ठीक है सॉल्व पढ़ते हैं। अब देखें हमें क्या चाहिए 73 चाहिए। तो 73 जो वो कहाँ तक आएगा, सीधी सी बात है, जब आप जो वो 32 के ऊपर होते हैं तो इसका मतलब आप इस नंबर तक जा सकते हैं, अगले नंबर तक ना, यानी 64 तक। अगर आप 64 तक तमाम बिट्स ऑन कर दें तो जाहिर बात है आप 128 तक जा सकते हैं। तो अब जो है वो, और अगर आप ये सारी ऑन कर दें तो 256 तक जा सकते हैं ना, यानी इसको डबल कर दें, इसको डबल कर दें, यानी इस बिट तक है तो इसको डबल कर दें आगे वाली ना। तो अब जो है वो हम 73 देखते हैं। तो 73 64 सही है। तो अगर आप इन सबको ऑन करना स्टार्ट करें, अभी अगर आप यहाँ देखें, यहाँ हम 15 तक गए थे, फिर हम कहाँ गए 31 तक गए, 31 ये 63 तक गए, यहाँ पे भी आप नहीं पहुंचे। तो ये आपके पास है, ये बिट तो चाहिए होगी आपके पास, सही है। तो अब जो है 63 और 64 सही है, ये दो बिट चाहिए, यानी 127 के अंदर तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट बिट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो है आपके पास कितनी हो रही है, ये 63 हो रही है, सही है। कैसे हुई, मैंने कैसे कैलकुलेट करा, मैंने ऐसे कैलकुलेट करा कि यहाँ तक मुझे पता था 15 है, फिर 15 के अंदर मैंने 16 ऐड करे थे, तो कितने हो गए 15 और 16 31, उसमें मैंने 32 और ऐड करे तो 63। तो अगर यहाँ तक मैं बिट ऑन रखता हूँ तो कभी भी मुझे 73 नहीं आएगा, क्योंकि मैं 63 तक पहुँचा। फिर मजबूरन मुझे जो है ये वाली बिट भी ऑन करना पड़े। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि इस तरीके से जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं, दूसरी के कहाँ तक जो है वो हमें जाना है, सही है। और दूसरी बात ये कि ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो है हम यहाँ से शुरू यहाँ से करना है। तो आपने जो है ना, ये आपने सीधा सीधा 73 में से जो 64 निकाल दें, यानी ये हमारा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो 73 में से अगर 64 निकाले तो बचता है 9, सही है। 73 में से 64 निकालो तो क्या बचता है 9। अब हमें खाली कितना चाहिए 9। 9 का क्या मतलब है 8 और 1, ये हो गया 9। और बाकी को हम क्या करेंगे, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब पास आ गया 1001, फिर 00। लेकिन इसको लॉजिक से करना है, लॉजिक से ये करना है कि ये अंदाजे नहीं लगाना। सिंपल पहला वाला ऑन करते हैं, उसके बाद उसमें से माइनस कर देते हैं, सही है। तो पहला वाला हमने ऑन करा तो उसमें से हमने माइनस कर दिया 73, तो बचा 9। हमने 9 के लिए 8 और 1 के आगे लगा दिया, ठीक है। ये क्लियर है, तो आप 4 लिख के बताइए। तो ये वाला ये तरीकाकार होता है करने का, आप इसमें से कोई भी नंबर कर सकते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर अभी भी किसी को इशू है तो रिकॉर्डिंग का पर्पज़ यही होता है, आपको जो है वो बात समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा अब जो है वो, और दूसरा तरीका ये होता है कि पावर आप रख लेना। अगर आप ऐसे भी देख रहे हैं तो ये आप रो वाइज देख रहे हैं, हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, लेकिन इसके जो हर तरीके जो है वो सबसे ज़्यादा आसान तरीका वही होगा 1248। इसकी आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत बहुत आसानी के साथ जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये तो हमने देख लिया कि इस तरीके से जो है, जो जो नॉर्मल तरीके कार है, नॉर्मल तरीके के अंदर हम ये करते हैं कि जैसे ये आपके पास जो है एक बाइनरी नंबर है,
और ये 10 की पावर है। तो अगर इसको वैसे रखें 101 011, तो उस तरीके से तो जो है हम यहाँ पे रख लेंगे कि ये 1 हो गया, तो ये नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या रहा है 101 011, सही है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 101 011, यही नंबर है ना? 1 लिख के बताएं, यस का 1, यही नंबर था ना 101, ठीक है। अच्छा, मुराद ने ये नोट करा था, शिजरा ने भी नोट कर लिया। चलो, अब इसको जो है ना, वैसे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर जो है वो यहाँ पे ये कर देता हूँ, 1 1 इधर से लिखना शुरू करता हूँ, 1 1 0 1 0 1, 32 और 10, 42 और 1, 43 बन रहा है आंसर भाई। सही है, 43 हमारा आंसर बन रहा है। कैसे बन रहा है 43? 32 840, सही है, और ये 3 ऑन हो गया 43। यहाँ तक रेडी, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है 43 कैसे बना? तो 2 लिखें, ठीक है। अब जो है हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये हमें स्पेस से जाने नहीं देगा, बोलेगा अभी आप यहीं रुकें। इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूँ, ताकि ये हमें मूव करने दे। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। कैसे आ रहा है? चाहो तो आप ऐसे कर लो, 1 के यानी कि 1 की आपने 2 की पावर नॉट रखी, वो 1 होती है, 2 की पावर 1 रखी, वो 2 होती है। 2 की पावर 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आ गया। और 2 की पावर 3, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया। तो पहले तो ये, या तो आप 0 0 वाले कर लो। अच्छा, 1 मिनट से कम रह गया। हाँ एजान, मैं अभी क्लास के बाद कर देता हूँ, 1 मिनट से कम रह गया। अच्छा, अभी नमाज का भी ब्रेक है, सही है ना? मेरी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, तो 2:30 बजे तक जो है आप आए।